हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम स्टेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग महत्वपूर्ण आर्टिकल पढ़ेंगे जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि भाग एक में क्या है कि भाग एक में है संघ व राज्य क्षेत्र है। भाग एक में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। तो अनुच्छेद एक में क्या है? अनुच्छेद एक में एक बोलता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद एक बोलता है कि भारत राज्यों का संघ है। और अनुच्छेद दो कहता है कि भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान। भाग दो कहता है कि भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान। और भाग तीन क्या है? भाग तीन कहता है कि किसी राज्य के क्षेत्र नाम बदलने व किसी अन्य प्रकार के परिवर्तन करने का ये जो शक्ति है किस में नहीं थे? ये संसद में नहीं थे। ठीक है। और आगे देखते हैं भाग तीन। ठीक है, भाग तीन बोलता है, भाग तीन में क्या है? मौलिक अधिकार का वर्णन है। ठीक है, भाग तीन में मौलिक अधिकार का। और मौलिक अधिकार जो है 12 से अनुच्छेद 12 से 35 है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार को क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अगर हम भाग दो की बात कर लेते हैं तो भाग दो में क्या है? भाग दो में नागरिकता है। ठीक है, भाग दो में नागरिकता का वर्णन है। और अगर हम बात कर लेते हैं कि इसमें पार्ट 3 में जो मौलिक अधिकार है इसमें कितने कौन कौन से अधिकार हैं, तो इसमें देखिए समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक का है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 और 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये 25 से अनुच्छेद 25 से 28 है। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 29 से 30 है। और संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको 1978 में हटा दिया गया। ठीक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये अनुच्छेद 32 है। ठीक, अब हम एक एक आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं कि अनुच्छेद जो 12 है ये राज्य की परिभाषा। ठीक है, ये अनुच्छेद जो 12 में क्या वर्णन है? राज्य की परिभाषा। और अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार से असंगत कानून लागू नहीं होना, यानी सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो जो हमारे मौलिक अधिकार है या मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार को ही हम लोग मूल अधिकार कहते हैं, जो ये मूल अधिकार है उसका अगर उल्लंघन न करें। ठीक है, ये अनुच्छेद 13 बोलता है कि कोई भी कानून बनाया जाए तो मूल अधिकारों का जो है उल्लंघन न करें। अब आगे देखते हैं कि समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार जो अनुच्छेद समता का अधिकार जो है 14 से 18 है। तो इसमें 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता। ठीक है, यानी कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। और अनुच्छेद 15 का है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनके आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 क्या बोलता है कि नौकरी में समानता, यानी अवसर में समानता या नौकरी में समानता। अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का ये अंत बोलता है। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत। ठीक है, ये उपाधियों का अंत जो अनुच्छेद 18 में वर्णित है। अब आगे हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के अधिकार में व्यक्ति की 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो ठीक है, तो अनुच्छेद 19 है। तो अनुच्छेद 19 में ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। पहला क्या है? बोलने की जो स्वतंत्रता है। दूसरा है एक जगह इकट्ठा होने तथा सभा करने की जो स्वतंत्रता है। सभा व समूह बनाने की स्वतंत्रता है। एक घूमने की आज़ादी है। भारत में निवास करने की और आजीविका का अधिकार है सभी लोग को। ये 6 प्रकार की जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब आगे देखते हैं 20 कहता है कि अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 बोलता है कि अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि जीवन का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या कहता है? जीवन का अधिकार। और अनुच्छेद 21 के ए जो 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया, एक कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है।
और अनुच्छेद 22 क्या है, अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। अब आगे देखते हैं कि अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव व्यापार, जबरन व बंधुआ मजदूर पर रोक, मानव व्यापार और जबरन व बंधुआ मजदूर पर रोक है, ये अनुच्छेद 23 बोलता है। और अनुच्छेद 24 में क्या वर्णन है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर क्या है, रोक है। 14 से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर क्या है, रोक है। अब आगे हम लोग देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में जो है 25 से 28 तक वर्णन है। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि धर्म को मानने, आचरण व प्रचार का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 में है कि धर्म को मानने, आचरण व प्रचार का अधिकार है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि अनुच्छेद 26 में वर्णन है कि धर्म के प्रबंधन का अधिकार। और अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं, क्या, धार्मिक कार्य के धन पर जो है कि कर नहीं लिया जाए, टैक्स नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अब आगे देखते हैं कि संस्कृति व शैक्षणिक अधिकार। क्या, संस्कृति व शैक्षणिक अधिकार। तो अनुच्छेद 29 में क्या है कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद जो है 30 क्या कहता है कि शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार, शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 30 में है। और अनुच्छेद 32 में मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रीट जारी करना और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अनुच्छेद 32 बोलता है कि मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रीट जारी करना, ठीक, और उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आगे हम भाग 4 देखेंगे। भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। इसमें क्या है कि अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। और अनुच्छेद 44 कहता है कि समान नागरिक संहिता, क्या, समान नागरिक संहिता का वर्णन है अनुच्छेद 44 में। और अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। और अनुच्छेद 48 के ए में क्या है, अनुच्छेद 48 की ए में ये पर्यावरण का संरक्षण, क्या, पर्यावरण का संरक्षण। और 48 में क्या है, पशुपालन से संबंधित, पशुपालन से ये संबंधित वर्णन है 48 में। और अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व सुरक्षा, क्या, अंतर्राष्ट्रीय व सुरक्षा। और अनुच्छेद 39 में क्या है, अनुच्छेद 39 के ए में है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। हम अनुच्छेद 39 के क की बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, क्या है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता और समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है, ये अनुच्छेद 39 के क में। और 39 के ख में क्या है, 39 के ख में है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके, ये है 39 के ख की। और हम अगर अनुच्छेद 38 की बात करें, अनुच्छेद 38 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 38 में कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, क्या, राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिले, ठीक है। नागरिक को कौन से, नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिले, ये कहाँ वर्णन है, ये अनुच्छेद 38 में है। और अगर हम अनुच्छेद 41 की बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 41 की, ठीक है, अनुच्छेद 41 में कहता है कि कुछ दशाओं में काम, ठीक है, काम, शिक्षा और लोक सहायता जो है, क्या, लोक सहायता
पाने का अधिकार है, लोक सहायता पाने का अधिकार है। और अनुच्छेद जो है 42 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ये जो है अनुच्छेद 42 में वर्णन है। और अनुच्छेद अगर हम 43 की बात कर लेते हैं, तो अनुच्छेद 43 कहता है कि कर्मगारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। 48 के क में क्या कहता है कि 48 के क में कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा कहता है। ठीक, वन्य जीवों की रक्षा, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। और अगर हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 50 की, अनुच्छेद 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। आगे हम देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य है जो हमारा, ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा जो है शामिल किया गया था। 1976 में जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। और इसे अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य के रूप में क्या किया था, अनुच्छेद 51 के ए में शामिल किया गया था। अब हम आगे बात करते हैं भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 52 जो है क्या कहता है, शक्तियाँ यानी कार्यपालिका की शक्ति। अनुच्छेद 52 में कार्यपालिका की शक्ति का वर्णन है। और अनुच्छेद 54 की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। और अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। और अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन है। और अनुच्छेद 51 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, महाभियोग का वर्णन है अनुच्छेद 51 में। और अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति द्वारा का क्षमादान की शक्ति है, अनुच्छेद 72 में। और अनुच्छेद 85 में क्या है, अनुच्छेद 85 में लोकसभा का सत्र व सत्रावसान का विघटन। ठीक है, लोकसभा का सत्र, सत्रावसान का विघटन। और अनुच्छेद 123 में क्या है, अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करना। और अनुच्छेद 143 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर क्या है, सलाह मांगना। क्या अनुच्छेद 43 में जो है कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति जो है किसी भी मामले में सलाह मांग सकता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति में अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि अनुच्छेद 63 कहता है कि उपराष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है। और अनुच्छेद 64 क्या है, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होंगे। और अनुच्छेद 67 जो है ये पदावधि से संबंधित है। अनुच्छेद 67 में जो है उनके पदावधि का वर्णन है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 78 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सूचित करने संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व का इसमें वर्णन किया गया है कि कोई भी कार्य होता है उसकी सूचना जो है राष्ट्रपति को देना, ये किसका दायित्व है, प्रधानमंत्री का। अब आगे है कि संवैधानिक पद व निकाय। ठीक है, अनुच्छेद जो 76 है इसमें भारत के महान्यायवादी का ये वर्णन किया गया कि भारत का महान्यायवादी होगा। जो भारत का महान्यायवादी है ये भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। कौन क्या होता है, विधि अधिकारी होता है। और अनुच्छेद 148 में जो है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। मतलब कि जो सरकार के व्यय का लेखा जोखा होता है, ठीक है, खर्च का, उसका क्या होता है,
वो अधिकारी होता है। यानी अनुच्छेद 148 में भारत के महानियंत्रक महालेखा नियंत्रक परीक्षण का ये वर्णन है। और अनुच्छेद 280 में क्या है कि ये वित्त आयोग, ठीक है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 315 में क्या है, यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी का ये वर्णन किया गया, यानी लोक सेवा संघ का वर्णन है, ठीक है, लोक सेवा संघ का वर्णन अनुच्छेद 315 में है। और अनुच्छेद 324 में क्या है, ये निर्वाचन आयोग का वर्णन है, ठीक है, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का जो है वर्णन है। अब आगे देखते हैं कि संसद, ठीक है, अब संसद से संबंधित क्या क्या है। अनुच्छेद 79 में कहता है कि संसद का गठन, अनुच्छेद 79 में कहता है संसद का गठन। और अनुच्छेद 80 में क्या कहता है, राज्यसभा की संरचना, ठीक है, राज्यसभा की संरचना। और अनुच्छेद 81 में कहता है कि लोकसभा की संरचना, अनुच्छेद 81 में क्या है, लोकसभा की संरचना। और अनुच्छेद 89 में क्या है, राज्यसभा का सभापति, अनुच्छेद 89 में क्या है, राज्यसभा का सभापति। अनुच्छेद 93 में क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, अनुच्छेद 93 में है लोकसभा का अध्यक्ष का वर्णन है। अनुच्छेद 100 में क्या है कि विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार, ठीक है, ये जो है विधेयक पर मत बराबर की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है, ये लोकसभा अध्यक्ष को है, ये उसका वर्णन है। अनुच्छेद 105 में क्या वर्णन है कि संसद की विशेष शक्ति का वर्णन है, 105 में संसद की विशेष शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 108 क्या है, संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का वर्णन है। और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का धन विधेयक का वर्णन है कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विधेयक पर निर्णय लेना कि धन विधेयक है या फिर इसके अलावा कोई वित्त विधेयक है। अब आगे देखते हैं, आगे है कि अनुच्छेद 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है इसमें वर्णन है, यानी बजट, ठीक है, क्या बजट का ये वार्षिक वित्तीय विवरण। और अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक का वर्णन है, 117 में क्या है, वित्त विधेयक का वर्णन है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में क्या, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान है, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान है। और अनुच्छेद 131 में जो है मूल अधिकार क्षेत्र का वर्णन है, ठीक है, मूल अधिकार क्षेत्र का वर्णन है। और अनुच्छेद 137 में क्या है, कानून की न्यायिक समीक्षा, क्या कानून की न्यायिक समीक्षा का वर्णन है। अब हम राज्यपाल से पढ़ लेते हैं कि राज्यपाल, अनुच्छेद 152 में क्या है, राज्यपाल की क्या है, ये परिभाषा, ठीक है, ये परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, क्या राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। और अनुच्छेद 154 में क्या है, राज्यपाल की शक्ति का वर्णन है, ठीक है, राज्यपाल की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 155 में क्या है, राज्यपाल की क्या है, इसमें नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। और अनुच्छेद 161 में क्या है, ये क्षमादान का है, क्या क्षमादान में जो राज्यपाल होता है वो सज़ा को कम कर सकता है, और जो मृत्यु दंड होता है ये उसको ये माफ़ नहीं कर सकता है, न कम कर, ये अधिकार जो है राष्ट्रपति को बस प्राप्त है। बाकी जो कोई सज़ा हो तो उसमें राज्यपाल सिर्फ कम कर सकता है, और माफ़ करने का जो अधिकार है ये राष्ट्रपति को है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं राज्य मंत्री, ठीक है, अनुच्छेद 163 में जो है मंत्री परिषद का जो है वर्णन किया है, ठीक है, वर्णन किया गया है मंत्री परिषद का। और अनुच्छेद 164 में जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति का इसमें प्रावधान है, 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का क्या है, प्रावधान है। और अनुच्छेद 165 में क्या है, महाधिवक्ता, यानी राज्य सरकार का जो वकील है, ये राज्य सरकार का जो वकील होता है ये उसका है, राज्य का महाधिवक्ता का वर्णन है।
और राज्य विधानमंडल, अब आगे है अनुच्छेद 168 में जो है विधानमंडल का ये वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें विधानमंडल का क्या है प्रावधान है अनुच्छेद 168 में। और अनुच्छेद 169 में जो है विधान परिषद का गठन व समाप्ति, क्या विधान परिषद का गठन व समाप्ति का क्या है प्रावधान है। अब हम उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं। उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 216 में जो है उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय को हम क्या कहते हैं हाई कोर्ट भी कहते हैं। तो अनुच्छेद 216 में जो है उच्च न्यायालय का क्या है गठन है। और अनुच्छेद 226 में क्या है मूल अधिकार के संरक्षण के लिए रीट, ठीक है, मूल अधिकार संरक्षण के लिए रीट जारी करना। ठीक है, केंद्र व राज्य संबंधित जो अनुच्छेद हैं, तो केंद्र व राज्य संबंधी कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो ये अनुच्छेद 249 में क्या प्रावधान है कि राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान है। ठीक है, इसमें जो है 249 जो अनुच्छेद है राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद संबंधी जो है ये प्रावधान है। अनुच्छेद 263 में क्या है अंतर्राज्यीय परिषद, क्या अंतर्राज्यीय परिषद का क्या है इसमें वर्णन है। अनुच्छेद 266 में क्या है संचित निधि, क्या संचित निधि का क्या है इसमें वर्णन है 266 में। और 267 जो है आपातकालीन निधि का क्या है इसमें व्याख्या है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब आगे लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण। ठीक है, तो अनुच्छेद 330 क्या कहता है कि लोकसभा में SC ST का ये आरक्षण। ठीक है, SC ST का आरक्षण। अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभा में SC ST का आरक्षण। ठीक है, राज्य विधानसभा में SC ST का आरक्षण। और अनुच्छेद 335 में सेवा व पद में क्या SC और ST का आरक्षण, सेवा व पद में SC ST का आरक्षण। और अनुच्छेद 338 व 338 के ए में क्या है कि 338 में है SC आयोग और 338 के ए में क्या है ST आयोग। ठीक है, ST आयोग का क्या है इसमें वर्णन है। और अनुच्छेद 338 के बी में क्या है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। ठीक है, ये 103वां जो संशोधन सन 2018 में हुआ था, ये उसके द्वारा 338 के बी में पिछड़ा वर्ग के लिए एक आयोग का गठन, ठीक है, इसमें किया गया है। और अनुच्छेद 343 में क्या है भारत की राजभाषा व लिपि का इसमें क्या है वर्णन है। और अनुच्छेद जो है 243 ए से ओ तक इसमें किसका वर्णन है ग्राम पंचायत, क्या ग्राम पंचायत का क्या है इसमें वर्णन है। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे है आपातकालीन प्रावधान। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है, राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। और अनुच्छेद 356 का राष्ट्रपति शासन, यानी संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राज्यों में क्या राष्ट्रपति शासन का इसमें क्या है प्रावधान है। अनुच्छेद 360 में क्या है वित्तीय आपातकाल का वर्णन है, 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन है। और अनुच्छेद 368 में क्या है संविधान संशोधन, क्या 368